नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह से संबंधित बात करने वाले हैं उसका हमारे जीवन में बड़ा अभूतपूर्व योगदान है, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने दंडाधिपति, न्यायाधिपति, मजिस्ट्रेट और जज की संज्ञा दी हुई है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। और शनि ग्रह से संबंधित आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय आजमाया हुआ उपाय है और बहुत ही कारगर है। दोस्तों, शनि ग्रह भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और इस ब्रह्मांड में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह भी हैं। हमारी पत्रिका के किसी भी भाव में जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ 2.5 वर्ष के लिए बैठते हैं और इनकी जो दृष्टियाँ हैं तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, ऐसा कहा जाता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं। लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ से विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह चूँकि न्याय के देवता हैं, इसलिए हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे कर्म, चाहे वो हमने पिछले जन्म में किए हों जिन्हें कि प्रारब्ध कहा जाता है, चाहे हम इस जन्म में कर रहे हों, उन सभी के अच्छे और बुरे परिणाम या दंड या पुरस्कार देने का कार्य श्री शनिदेव जी को दिया गया है। जब हम पत्रिका के ग्रहों का वर्गीकृत करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो शनिदेव, शुक्रदेव, राहु और केतु ये सब पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये सब सौम्य और शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बुध देव को बेपैंदी का लोटा कहा जाता है, अर्थात जहाँ का पल्ला भारी देखते हैं वहाँ लुढ़क जाते हैं। आज जिस उपाय की हम बात करने वाले हैं, आप इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव से कीजिए और यकीनन आपको इसमें आशातीत परिणाम देखने को अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि आजमाया हुआ उपाय है और कारगर है। दोस्तों, ये सन 2024 का दौर चल रहा है। अगर हम इसे टोटल करें तो ये अंक 8 बनता है। 8 का अंक शनिदेव का अंक कहा गया है। 8 का अंक शनिदेव को दिया गया है। आप सभी अपने अगर आसपास जरा गहरी सोच डालें तो आप पाएंगे कि शनि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जिनकी भी पत्रिका में 7.5, ढैया, शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही है, वे सभी शनिदेव की पीड़ा से पीड़ित हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ बड़ा आसान सा उपाय है। आपको 8 शनिवार करना है, पूरी श्रद्धा और भाव के अनुसार करना है। देखिए, कोई भी उपाय तब तक कारगर नहीं होता जब तक कि आपका उसमें विश्वास ना हो, आपका उसमें भाव ना हो। चलिए अब हम उपाय पर आते हैं। आपको बाज़ार से 8 स्टील के दीपक लेकर आना है। किस चीज़ के दीपक? स्टील के। बाज़ार में आपको मिट्टी के दीपक भी मिलते हैं, तांबे के भी मिलते हैं, कांसे के भी मिलते हैं और पीतल के भी मिलते हैं, स्टील के भी मिलते हैं। तो आपको स्टील के 8 दीपक लेकर आने हैं।
थोड़ा सा सरसों का तेल लाना है और साथ ही काले तिल लाने हैं। काले तिल इतने लाने हैं जो आपके ये 8 दीपकों में 8 बार में उपयोग हो जाए। अब करना क्या है आपको, कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी वर्तमान में। आप इस शनिवार से, आज मंगलवार है, इस शनिवार से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले उस दीपक में आप सरसों का तेल भरें। पूरा दीपक मत भर लीजिएगा, उसको थोड़ा खाली रहने दीजिएगा, अन्यथा वो छलक जाएगा। इसके बाद में जो काले तिल आप लेकर आए हैं उनको अपनी चुटकी में भरें और अपने सिर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए घुमाएं। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस तिल को सरसों के तेल में डाल दें। साथ ही दीपक में अपना मुख मंडल देखने का प्रयास करें। फिर शाम के समय इस दीपक को, तेल भरा हुआ जो दीपक है जिसमें तिल छोड़े हुए हैं आपने, उस दीपक को आपके आसपास यदि कहीं शनि मंदिर है तो शनि मंदिर में जाकर शनि देव के चरणों में अर्पित कर दें। यदि नहीं है तो हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब आप शनिदेव के चरणों में ये तेल अर्पित करें उस वक्त, और स्टील के दिए को वहीं छोड़ आना है, आपको वापस लेकर नहीं आना है। शनिदेव को जब आप तेल अर्पित करें तो उनके मुख की तरफ ना देखें, क्योंकि ये माना गया है कि शनिदेव की दृष्टियां खराब होती हैं। शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि हमारे जिन भावों पर पड़ती है वहाँ से विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। जब आप शनिदेव की निगाहों में निगाहें डालेंगे तो शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ेगी। अतः यही निवेदन है कि शनिदेव की मुख की न न देखते हुए उनकी चरणों के तरफ देखें और चरणों में ही तेल अर्पित करके वो वापस आ जाएं। दोस्तों, आप इस उपाय को करें, ये बड़ा ही कारगर उपाय है और आजमाया हुआ है और आपको शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, शनिदेव इस कलयुग में एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर रूठ जाएं, अगर नाराज हो जाएं, तो राजा से रंक बनाने में टाइम नहीं लेते। वहीं अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो रंक को राजा बनाने में टाइम नहीं लेते। पहला प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए कि जो हम पूर्व जन्म में कर आए हैं उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारा जो वर्तमान जन्म है कम से कम उसमें हम कोई गलत कार्य ना करें। अब जो हम करके आए हैं या गलती हम कर चुके हैं उसके लिए हम शनिदेव को इस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे अपनी क्षमा याचना कर सकते हैं और निश्चित तौर पर शनिदेव अपने दंड में कुछ ना कुछ कमी अवश्य करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप शनिदेव का मंत्र जो मैंने आपको बताया है उस मंत्र का किसी भी शनिवार से प्रतिदिन 108 बार जाप करें। आपको शनिदेव थोड़ा बहुत तो आराम अवश्य देंगे। शनि की मंत्र की जाप संख्या 23,000 है और चूंकि कलयुग चल रहा है इसलिए इसको अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो 80 और 12 टोटल आपको 92,000 मंत्र जाप करने हैं। आप ये संकल्प लेके कर सकते हैं। किसी यथोचित ब्राह्मण, जो उपयुक्त ब्राह्मण है, उसको यथोचित दक्षिणा देकर आप उनसे भी करवा सकते हैं। कोई भी उपाय करने से पहले एक बार किसी ज्योतिषाचार्य को अपनी पत्रिका का विश्लेषण अवश्य कराइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
कल फिर मिलते हैं नए ग्रह के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।